निकुंज उपासना थोड़ा बताएंगे साधकों को, क्योंकि अब निकुंज की बात चल रही है और भक्तमाल में भी निकुंज का दिखाया गया, तो कैसे निम्बार्क संप्रदाय में निकुंज उपासना किस प्रकार की जाती है, थोड़ा आप सबसे पहले तो निकुंज की उपासना अपनी गुरु रूपा सखी के अनुगत्य में रह के ही की जाती है। जैसे वो आपको बताएं उसी तरह से करें। और गुरु रूपा सखी जब बताएंगे तो आपको सखी भाव धारण करने की आज्ञा देंगी। अभी स्वरूप धारण नहीं होगा, बस मानसिक चिंतन में अपना स्वरूप धारण करना है कि मैं एक सखी हूँ। और उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम का गुरु रूपा सखी जैसे आज्ञा दें। जैसे अगर उन्होंने आज्ञा दी है कि आपको सिर्फ दर्शन करने हैं, तो जो सखियाँ निकुंज में सेवा कर रही हैं उनका दर्शन कीजिए, केवल सेवा नहीं कीजिए। अगर गुरु रूपा सखी ने आज्ञा दे दी है प्रत्यक्ष में कि आप कोई सेवा कर सकते हैं, जिस तरह से आपने हम सबको चरण सेवा की आज्ञा दी हुई है, तो आप चरण सेवा कर सकते हैं। श्री जी की हमें आज्ञा दी गई है आपकी तरफ, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि आप जो भी हैं, आप पुरुष शरीर में हैं चाहे स्त्री शरीर में हैं, आपको सखी भाव से ही निकुंज की उपासना करनी है। अगर आप अपने निज स्वरूप को भूलकर, जैसे आप अगर पुरुष हैं और अपने आप को भूलकर सखी भाव धारण करते हैं, तो सेवा मानी जाएगी। निकुंज की सेवा चिंतन करने की आपको आज्ञा है। अगर आप वो धारण नहीं करते हैं और अपने स्वरूप को थोड़ा सा विस्मृत नहीं कर पाते हैं, तो वो निकुंज की सेवा नहीं मानी जाएगी। होगी भी नहीं, करनी भी नहीं चाहिए, होगी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए आगे से। तो गोपी सखी भाव को धारण करें और फिर ही निकुंज की सेवा करें। मुख्य रूप से अष्टयाम की सेवा सबसे सरल रहती है करने के लिए। उसके अलावा भी आप किसी भी उत्सव की चिंतन कर सकते हैं, पर सखी भाव से ही करना है। अलग अलग कुंजे हैं, निकुंज वृंदावन की जो योग पीठ है उसके मध्य में रहस्य कुंज हैं, जहाँ अलग अलग उत्सवों के आप चिंतन करके, अलग अलग उत्सव जो पूरे 12 मास में उत्सव हैं निकुंज के, जो धरती पर उत्सव बनाए जाते हैं उन्हीं को वहाँ पर चिंतन कर सकते हैं। बसंत के उत्सव हैं, होली का पूरा उत्सव वहाँ कर सकते हैं। सखियाँ किस तरह से ठाकुर जी श्री जी की अलग अलग दल बनते हैं, कुछ सखियाँ ठाकुर जी की तरफ है, कुछ श्री जी की तरफ है, और वहाँ प्रतियोगिता की तरह होली का उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अलावा फिर आगे स्नान की लीलाएं करते हुए बारिश की ऋतुओं का दर्शन कर सकते हैं, झूला के लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, दीपावली का चिंतन कर सकते हैं। अलग अलग उत्सव के अलावा जल विहार, नौका विहार, अनेक लीलाएं जो भी उस वक्त आपके मन में या फिर आपने कभी श्रवण या पठन किया उसके अनुरूप जो भी लीला आपके चिंतन में आए, आप उनका चिंतन कर सकते हैं।